थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर से ऐसे। आप अगर इधर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप इधर आ जाएं। ज्योग्राफी सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन वेजिटेशन। ओके, इंडियन वेजिटेशन। तो आज हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये तीन चीजें आज की हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ? Different type of forest, tropical forest, deciduous forest, coniferous forest. मतलब क्या हुआ? वो तो नाम बता दिया आपने फॉरेस्ट के। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? नेचुरली क्या नेचुरली? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, फॉर एग्जांपल 40 हेक्टर ऑफ लैंड पे हम कोई फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट हम लेके आते हैं अमेरिका से और लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हम उसको फॉरेस्ट बोलेंगे? क्या हम उसे फॉरेस्ट तो बोलेंगे? क्या हम उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे? तो नेचुरल वेजिटेशन वो फॉरेस्ट होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया के साथ एक्लिमेटाइज हो गए होते हैं और उस एरिया के साथ नेचुरली जो है उसके साथ उसके अडॉप्ट किए होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। आप लिखें, आप नेचुरल वेजिटेशन refers to plant community that has been left undisturbed for a long time ठीक है। हमने बोला क्या क्या पहली क्या चीज बोली इसमें? प्लांट कम्युनिटी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो तीसरी चीज हमने क्या बोली? लॉन्ग टाइम। so as to let the individual species to adjust themselves to the climate and soil conditions। एडजस्ट किसके हिसाब से? क्लाइमेट के हिसाब से और
सॉइल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, नेचुरल वेजिटेशन। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी मेंस में आ जाता है, सॉरी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस में आ जाता है, नेचुरल वेजिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए वो इस डेफिनेशन से होना चाहिए। आ गई आपको समझ? तो अगर फॉर एग्जांपल आपने बोलना है कि अगर आप बोलोगे कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो, तो हम लिख सकते हैं एज पर एनसीईआरटी, ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आपको इसको बाय हार्ट करना है। तो हमने क्या बोला, नेचुरल वेजिटेशन refers to plant community that has been left undisturbed for a long period of time so as कैसे to let the individual species to adapt to the local climate and soil conditions। तो ये क्या चीज, ये चीज क्लियर होगी। अब अगली हम चीज करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन। अब हाँ, जो हमने बात वो वाली स्टार्ट की थी, फॉर एग्जांपल हम इस पैच ऑफ लैंड पे एक फॉरेस्ट मतलब ट्रीज प्लांट कम्युनिटीज को हम प्लांट करते हैं, ठीक है, ठीक है, और वी लेट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वक्त के बाद जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि हम अगर अमेरिका से कोई प्लांट स्पीशीज लेके आते हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने बात की हुई है कि हर एक क्लाइमेट के हिसाब से अलग टाइप की स्पीशीज जो है वो थ्राइव करती हैं, तो वो फेल हो जाएगा, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज फॉरेस्ट। और अगर वो पास हो जाते हैं, वो थ्राइव कर जाते हैं, तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट ऑफ दैट एरिया। तो फॉरेस्ट अगर हम बोलेंगे, तो अगर किसी को बोलेंगे ये फॉरेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज अडॉप्टेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस। ये चीज क्लियर है। अब अगला करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। जब आप पढ़ेंगे किताब, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी तो ये है जो हमारी इन्वायरमेंट के शंकर आई है, वहाँ पे 16 टाइप के फॉरेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो है फॉरेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। तो लिखे आप पेंटागन बनाया 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पेंटागन बनाया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सो ट्रॉपिकल evergreen and semi evergreen forests tropical evergreen and semi evergreen forests। ट्रॉपिकल, दूसरा लिखे हैं ट्रॉपिकल deciduous। So tropical deciduous forests, tropical deciduous forests। तीसरा आप लिखें tropical thorn forests, tropical thorn, THORN, tropical thorn। नेक्स्ट लिखिए montane forests। फाइनली लिखिए आप littoral and swamps। तो ये जो चीज मैं करवा रहा हूँ ना आपको, जब आप एनसीईआरटी, तो यही जो है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो आप हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि पहली लाइन पढ़ी तो साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट कर लिए, नहीं, पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और उसके जो फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में कोई टॉपिक है, उसके 5 जो है अलग अलग फीचर्स बनते हैं या 5 उसके पार्ट्स होते हैं। तो आपको जब पहली बार अगर स्टार्ट कर लिया, तो पहले लिखना स्टार्ट करते हो तो आपने कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आपने पहले इसका पूरा ओवरव्यू ले लिया, आपने पूरी चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने समझा कि यार इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तब जाके ये डेफिनेशन, ये डायग्राम बनेगी। अब
समझ रहे हो ना आप? हम इसको आगे ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ये हमने पेंटागन बनाया, इसी से आगे हम निकालेंगे, समझ रहे हो आप? तो ये चीज हमें करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो फॉरेस्ट हैं इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगला पेज आप निकालें। आपने ये जो है ना ये वाली जगह थोड़ी खाली रखनी, क्योंकि जब हम वापस से वो वाले हमने टेबल बना के लिखे, वापस से जब रिवीजन के लिए, क्योंकि फिर टेबल नहीं देखेंगे आपने क्या करना, टेबल से जो जो आपको समझ आती है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है, समझ रहे हो? अब अगले पेज पे टेबल बनाए। पहला लिखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन forests and semi-evergreen forests. ओके, यहाँ पे इतनी जगह छोड़े, यहाँ पे लिखें रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स, रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स, टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखें टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे लिखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन का दिया हो, तो हम पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन को पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे करेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यहाँ पे एक और आप बॉक्स बनाओ एरियाज का, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन more than 200 centimeters, precipitation more than 200 centimeters, precipitation more than 200 centimeters, temperature more than 20 degrees Celsius, temperature more than 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तीसरा इसमें पॉइंट लिखिए स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट्स, स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट, स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट कौन से हुए? कौन से होंगे स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट? अलग अलग जो बिखरे रहते हैं एक साथ। भाई क्या होगा? जो डिफरेंट स्टेटस में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब काफी किस्म के जब हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है स्ट्रेटिफाइड है, बोलेंगे हिंदू सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी बोलते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? कि डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइडेड है, हायरार्की है चीजों की, इसका मतलब हुआ हायरार्की है। तो स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट का मतलब हुआ देयर इज हायरार्की ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब ये हो गया कि जो जब हम लेयर्स सॉइल के साथ क्या होंगे, अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा हाइट बढ़ेगी तो अलग टाइप के प्लांट्स, मतलब उनकी हाइट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? हायरार्की कैसे होगी? हायरार्की इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट्स,
नीचे श्रब्स हर्ब्स होंगे, फिर उसके बाद छोटे प्लांट्स होंगे, फिर आस्ते आस्ते बड़े प्लांट्स आएंगे, तो एक स्ट्रेटिफिकेशन बनेगी किसकी, फॉरेस्ट की, तो हम बोलेंगे इनको स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट। स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट। अब एरियाज का लिखें आप, टेम्परेचर ओवर 22 डिग्री सेल्सियस, एरियाज का आप लिखें वेस्टर्न घाट्स, ये जगह ना याद रखना है आपने, ये जगह याद रखें, जब हम लास्ट पे मैप बनाएंगे तो हमें जो होगा तो तब हम ये फील करेंगे, समझ लो। वेस्टर्न घाट्स, अगला लिखें आप हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो हिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हिल्स। अगला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हो गया। इस तरफ आप लिखें MERE, मेयर, MERE, मेयर। महागनी, महा GONY, A for Annie, AINI, R for rosewood, rosewood, E for ebony, E for ebony, E for ebony, E for ebony। अब ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे लिखें आप ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। रीजन्स कौन से हैं, यही वाले सेम। यहाँ पे आप लिखें ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, लेस रेनफॉल एरियाज ऑफ दीज रीजन्स। तो यही रीजन्स, वो रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो वहां पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, सेमी मतलब क्या हो गया, एवरग्रीन होते हैं वो जो पूरे साल जो है क्या करते हैं, वो ग्रीन ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पत्ते जो हैं वो गिरते नहीं हैं, लेकिन एक सीजन, जैसे हमारे ऑटम सीजन में यहाँ पे सब पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, वहाँ के भी गिरते हैं, लेकिन एक टाइम पे सबके नहीं गिरते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये पूरा फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन, मतलब किसी टाइम पे, एक टाइम पे जो है, ऐसा नहीं कि सारे पत्ते जो है वो गिर गए नीचे, तो वो वाले जो है वो उस हमें एवरग्रीन में नहीं डाल सकते हैं।
क्योंकि अलग अलग टाइम्स में अलग अलग ट्रीज जो हैं अपने पत्ते को गिराते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर है किसका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का और ट्रॉपिकल डेसिडुअस कौन से हो गए, जो अपने पत्ते छोड़ते हैं, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, यही रीजन्स और इनके लेस रेनफॉल एरियाज। अब यहाँ पे इनके ट्रीज लिखे, रिप्रेजेंटेटिव ट्रीज, CHK, 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 CEDAR, वाइट वाला सीदार, HOLLOCK, हॉलॉक, एंड KAIL, केल। ये हमारा पहला टाइप हो गया। इसको रिवाइज करो अब। रिवाइज करो, हो गया। अगला लिखिए आप, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और monsoon forests, monsoon forests, monsoon forests। ये भी फर्दर दो टाइप्स में है। पहली टाइप यहाँ पे लिखे हैं आप, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और दूसरा इसी के नीचे यहाँ पे लिखे हैं आप, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब कोई बता सकता है क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? शाह जी बताएं आप, इन दो फॉरेस्ट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? जैसे नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में मॉइस्चर ज्यादा होगा, एक ड्राई होगा, मतलब बारिश एक में ज्यादा हो रही है और एक में कम हो रही है। और अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़े ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर हमने बोला ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन भी हैं और डेसिडुअस। हमने इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे ऊपर ट्रॉपिकल विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल, रेनफॉल के हिसाब से बन रहे हैं ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो इसी में आते हैं लेकिन नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वाले भी कुछ वाले पार्ट्स इधर भी आते हैं इधर भी आते हैं। अगर हम बोलें ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो है ये एक ट्रांजिशन जोन है बीच में बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन में हमने बोला इट्स मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का ऊपर वाला पार्ट जो है, जैसे हमें बोला मॉइस्ट, तो वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन के साथ मिलता होगा। उसके नीचे हमने बोला ट्रॉपिकल डेसिडुअस, वो नीचे वाले के साथ मिलता होगा। तो एक पूरा एक सिस्टम बन रहा है, समझ रहे हैं? पहली क्लास में हम बोल रहे हैं
प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ेंगे, तो वो ये प्रोसेस है, आपको समझ आ गई। अब आप लिखें इस तरफ, अभी इसको रुके आप, यहाँ पे लिखें मास्क, MASK, मास्क TSSS। आपको बताऊं, इनमें से एक आया हुआ था PYQ 2023 में से एक क्वेश्चन आया हुआ, इन ये प्लांट्स में से एक का नाम आया हुआ था, बताओ कि इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच फॉरेस्ट, समझ रहे हो। यहाँ पे आप लिखें 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो 200 सेंटीमीटर की तरफ रेनफॉल वाला होगा वो मॉइस्ट रेसिड्यूस होगा, जो 70 के इस तरफ का होगा, जो नीचे होगा वो ड्राई होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए 100 to 200 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर्स, 100 to 200 सेंटीमीटर्स। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन along foothills of Himalayas, so foothills of Himalayas, eastern slope of Western Ghats, and तीसरा लिखिए आप ओडिशा। अब ये वेस्टर्न घाट्स हैं, जब हम मानसून पढ़ रहे थे हमने बोला ये वेस्टर्न घाट्स हैं, हमने बोला कि बारिशें जब अरेबियन ब्रांच जब टकराएगी इससे यहाँ पे बारिश होगी, तो ये कौन सा साइड है, ये वाला कौन सा साइड है जहाँ पे बारिश होगी? विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड है ना, विंडवर्ड साइड है, लेकिन ये वेस्टर्न साइड में है, तो हमने बोला ईस्टर्न साइड, इसका मतलब ये वाला एरिया जो है ड्राई है, लीवर्ड साइड। अब जब हमने बोला था कि बारिशें जब टकराती हैं किसके साथ, पहाड़ के साथ, तो बारिश करवाती हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश करवा दी हुई है, अब वो मॉइस्चर लेस हो जाती है, जब दूसरी तरफ जाती हैं तो वहां पे वो सूखी हवा जाती है। तो अगर ईस्टर्न साइड ऑफ स्लोप की बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल साथ में, जब अब उस जो पीक को उस तरफ, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल क्रॉस करेंगे, तो तब आपको ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बारिश हो रही होगी, कहाँ पे, अराउंड 100 से 200 के, फॉर एग्जांपल ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ तो 200 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया में कहूँगी कितनी हो, 100 से 200 सेंटीमीटर होगी, समझ रहे हो, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। ऐसे ही हमने याद रखना है, देखो कोई रट्टा मारना नहीं है, हमें याद रखना है, जब जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है तो उसके बिल्कुल उस तरफ जो होगा, बिल्कुल थोड़ा सा साथ में हमें ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बट अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा। अगला आप लिखें मास्क TSS, अभी रहने दें, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट 70 to 100, 70 to 100, ठीक है। क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो ये क्या करते होंगे, अपने लीव्स को गिराते होंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पेनिनसुलर रीजन में और उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में ये जो है क्या होता है, इन हायर रेनफॉल एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो और नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन प्लेन, इनके पास पॉकलैंड लैंडस्केप होती है विद ओपन स्ट्रेचेस इन विच teak एंड अदर ट्रीज इंटरसेप्टेड विद पैचेस ऑफ ग्रास और कॉमन। छोड़ो इसको, ये हो गया।
अब यहाँ पे कौन कौन से एरियाज में पाया गया है ये? अब लिखें पेनिनसुलर रीजन, plains of UP and Bihar, plains of UP and Bihar, UP and Bihar, ब्रैकेट में लिखो पार्कलैंड लैंडस्केप, PARKLAND लैंडस्केप, ये क्या होगी? पार्कलैंड लैंडस्केप। हाँ लैंडस्केप में होगी सर, ब्यूटीफुल सीनरी या कोई पार्क ख्याल होगी सर। पता करके आना। अगला हम करते हैं, अब इनके जो ट्रीज हैं TAP टैप, KAB कब, टैप कब। अब हम इनके ट्रीज को ऐड करते जाएंगे। मास्क TSS था, ठीक है, मास्क का M लिखें आप, महुआ MAHUA, महुआ, A for SKTSSS, A for लिखें आप आमला, 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 साल, कुसुम, कुसुम, टीक, टीक, शीशम, शीशम, समूल, समूल, और आखिरी सैंडलवुड, सैंडलवुड, सैंडलवुड। टीक पे 2023 में क्वेश्चन है और महुआ पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। हो गया। इसका टैप कब, टैप कब का टी आप आ गया टेंडू, एक्सलवुड, टेंडू TENDU, एक्सलवुड, P for Palas, K for Khair, 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 A for Amaltas, 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 बचा गया B, बैल, B for BEL, बैल, बेल, कैरेक्टरिस्टिक क्या अमृतस, अमलटास। अमृतस। तो हमारे दो जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए हैं। इसको रिवाइज करो। तो ये देखो बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है। अब इससे नीचे वाले थॉर्न होते हैं। अब ये जो नीचे वाले हैं ना वो थॉर्न के साथ रिजेंबल कर रहे होंगे, समझ रहे हो आप। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने बोला डेसिडुअस, लोअर डेसिडुअस कौन से के, ड्राई डेसिडुअस। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थॉर्न के साथ मिलते होंगे, है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल, the amount of rainfall.
तो हमने पहले में कौन से कौन से मेर MARE महाबोनी एनी, उसके बाद R फॉर रोजवुड और E फॉर इबोनी। उसके बाद चक, C फॉर सिदार व्हाइट सिदार, H फॉर होलोक और K फॉर केल। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मास्क TSS, मास्क फॉर M फॉर महुआ, A फॉर अब देखो आंवला ऊपर है और अमलटास आंवला ही है ना, एक टी बीच में डाल दिया हुआ है ना, तो आंवला अमलटास। तो आ गया S फॉर साल, K फॉर कुसुम, साल कुसुम, T फॉर टीक, S शीशम सैंडलवुड और शीशम, दूसरा कौन सा समूल और तो 4 S हैं, एक आ गया सैंडलवुड, समूल, शीशम और साल, है ना, साल शीशम समूल और सैंडलवुड। ऐसे भी कर सकते हैं MATK मटका, नहीं सीधा बोल ठीक है, मास्क TSS। और अगले वाले का क्या है हमने टैब कब, सो टैब कब खोलोगे, T फॉर टेंडू लीव्स, नहीं कहते टेंडू लीव्स, A फॉर अमलटास एंड दूसरा A का एक्सेलवुड, सो TAP, P फॉर पाला, सो पाला जो डायनेस्टी है। उसके बाद पालास के बाद K फॉर खैर, A फॉर अमलटास और बेल। वो मेल हॉर्स को भी याद है। हाँ, अगला लिखें ट्रॉपिकल थॉर्न। अब इसमें कितनी बारिश होगी, कम होगी, 70 से 100 के बीच में हो गया ना, अब 70 से कम वाली होगी। यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें BKP स्क्वायर, मतलब 2 B हैं, 2 K हैं और 2 B हैं। पहला B लिखो, बबूल और बेर, बबूल और बैर। इससे पहले हम कर चुके हैं बेल कर चुके हैं, वो किस में आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में आता है, ड्राई डेसिडुअस में आता है। बैर आगे किस में, ट्रॉपिकल थॉर्न में, सो बबूल और बैर। के फॉर खैर और खेजरी, खैर और खेजरी, खैर से ऊपर भी आते हैं, तो ऊपर हमने ये भी बोला ना, जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के कुछ जो है वो नीचे भी पाए जाएंगे, यही तो बात की थी हमने, बिल्कुल। P फॉर palm, कौन सा, वाइट डेट palm, वाइल्ड डेट palm। और दूसरा फिर बोलोगे जी पालास, फिर बोलोगे ये कैसे आ गया, तो एक्चुअल में हमें नए कितने चार मिले, एक पाम वाला, वाइल्ड डेट पाम, खेजरी, बेर और बबूल, 2 ऊपर वाले ही हैं। अच्छा, ये रेनफॉल इज इक्वल टू आप लिखें लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। एरियाज कहाँ पे होंगे, एरिया जहाँ ये अपना राजस्थान में गया था, अरावलीज, केरला कहाँ से आ गया, अरावलीज, वेस्टवर्ड साइड ऑफ अरावलीज आ गया, गुजरात और अपना
लिखो। ऊपर से स्टार्ट करो। साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट पंजाब, यहाँ पे पंजाब साउथ और वेस्ट, वेस्ट वाली तरफ, ठीक है। नीचे अगर राजस्थान है, इस तरफ नहीं, इस तरफ, साउथ वेस्ट राजस्थान पंजाब, उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा। सो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश और इस तरफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये तीन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये वाले फॉरेस्ट जो हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी स्टेट में ये पाए जाएंगे, समझ लो ना। जहाँ जहाँ बारिश कम हो रही है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, वहां पे ये पाए जाएंगे। इतनी ये चीज क्लियर होगी। तो हमने बोला कहाँ कहाँ पे, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन कौन से ट्रीज हैं इसमें? बी के, पी के, स्क्वायर, बी फॉर बबूल, बैट, खेजड़ी एंड खेर, खैर, और पी फॉर पाम एंड वाइल्ड डेट पाम। अब बचे कितना है? 2 बचे, लिटोरल स्वैम्प्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट। पहले लिटोरल स्वैम्प्स कर लो आप। लिटोरल स्वैम्प्स, लिटोरल स्वैम्प्स को ना आप क्या करना है आपने, स्वैम्प्स क्या हो गए? मार्शेस। लिटोरल स्टेट्स कौन से होते हैं? पानी वगैरह। अरे जो कोस्ट के ऊपर स्टेट्स होंगे वो लिटोरल स्टेट्स। तो ये वाले जो फॉरेस्ट हैं, अच्छा मैंग्रोव्स इज रिप्रेजेंटेटिव, वेटलैंड्स यहाँ पे होंगे, मैंग्रोव्स जो होंगे तो वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखें लिटोरल एंड स्वैम्प्स, ठीक है। लिटोरल एंड, तो यहाँ पे आपने घर से करके लाना है इसके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। वेटलैंड्स, जैसे बुक में लिखा हुआ है वेटलैंड्स 8 जगहों पे पाए जाते हैं। ऐसे आपने बनाना है, कौन सा, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन बनाना है। तो ये यहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना के, तो क्योंकि ये इन्हीं एरियाज में पाए जाएंगे तो आपने उनको मार्क करके लाना है। और फाइनली अब हम चलते हैं फाइनल जो हमारे माउंटेन फॉरेस्ट हैं। थोड़ा सा छोड़ो, इतना ज्यादा नहीं छोड़ना है इसको। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। अभी डब्बा नहीं बना, डब्बे से अलग करना अभी आपको। डब्बा भी बना दिया, कोई नहीं, डब्बे के बीच में भर सकते हो ना, डब्बे को कुछ मत समझो। माउंटेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न माउंटेन्स और सदर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स और, अब कैसे याद रखेंगे? माउंटेन बनाएंगे ऐसे, माउंटेन बनाएंगे ऐसे। ये जो फॉरेस्ट है ना, विद रिस्पेक्ट, अब इससे पहले हम रेनफॉल की बात कर रहे थे, ये विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन, डिफरेंट एलिवेशंस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें पाए जाएंगे। इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जागो 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 सवेरा हुई। हो गया? नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न।
यहाँ पे लगाओ 1000 मीटर्स, 2000 मीटर्स, ठीक है, उसके बाद 3000 मीटर्स और 4000 मीटर्स। थाउजेंड के नीचे वाले हैं डेसिडुअस, थाउजेंड से 2000 के बीच में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। 3000 से ऊपर है अल्पाइन, अल्पाइन। टुंड्रा, हो गया। यहाँ पे है, यहाँ पे चिनार, यहाँ पे लिखो चिनार, 1000 से नीचे नीचे चिनार एंड देवदार, देवदार। तो 1000 से नीचे नीचे जो आएंगे हमारे आएंगे चिनार और देवदार। 1500 1700 से लेके, 1700 से लेके कहाँ तक, 1500 से लेके 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1700 तक। तो यहाँ पे लिखो 1500 से 1700 तक पाइन फॉरेस्ट्स, पाइन फॉरेस्ट्स। यहाँ पे इस वाले जोन में वॉलनट आता है, वॉलनट आता है 1000 से 2000 के बीच में। इसके बीच में आता है ब्लू पाइन, BLUEPINE, ब्लू पाइन। एंड स्प्रूस, स्प्रूस SPRUCE 2000 से 3000 के बीच है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें 2300 मीटर से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने ग्रुपिंग की हुई है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो है ना अल्पाइन, अल्पाइन में आप लिखें BERCH बर्च, PINES पाइन्स, सिल्वर, सिल्वर फर्स और जूनिपर, JUNIPER, जूनिपर। तो हमने डिवाइड कैसे किया 1000 तक,
2000 तक, 3000 तक और 4000 तक। इनको हमने बोला कि कौन से हैं? अल्पाइन। अल्पाइन में क्या क्या पाया गया? बीपी एस जे, है ना, आर बीपी बीजेपी एस, ठीक है। 2000 से 3000 के बीच में हमें कौन कौन से? स्प्रूस एंड ब्लू पाइन मिला। इसके नीचे नीचे हमें कौन कौन से मिले? डेसिडुअस मिला, जिसमें हमने बोला चिनार एंड देवदार। इसके बीच में हमने कौन कौन से हमें मिले? ये वाले वॉलनट। यहाँ पे 1500 से लेकर 1700 के बीच में कौन से हैं? पाइन फॉरेस्ट। तो ये हमारे नदन, जो हमारे नदन माउंटेन्स की बात है। तो हमने विद हाइट कौन कौन सी जो है, विद एलिवेशन कौन कौन से हमें फॉरेस्ट मिलते हैं। अब जब इससे भी ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे मिलेंगे लाइकन्स, मॉसेस, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। जितने ऊपर जाते जाओगे आपकी वेजिटेशन कम होती जाती है। क्या रीजन होगा? इंसुलेशन। इंसुलेशन कैसे? डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, क्यों नहीं होती है? मोमेंट ऑफ रोटेशन। ऑक्सीजन का बहुत था हार्श क्लाइमेट। और दूसरा क्या बोला आपने? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन भी नहीं होता ना, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। जब आप देखोगे आप पहाड़ में नेक्स्ट टाइम जब जाना तो आप ये देखना, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारी वेजिटेशन जो है वो जो कंप्लीट प्लांट्स है ना, वो प्लांट कम्युनिटी जो है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट कम्युनिटीज जो है वो कम होती जाती हैं। छोटे छोटे प्लांट्स बढ़ते जाते हैं, मॉसेस, लाइकन्स। ऊपर जाओगे तो पहाड़ वो खाली हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे हो गए नदन। सदन की तरफ अब आते हैं। सदन सदन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले वाले को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और दूसरे टेम्परेट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट्स। Subtropical and temperate forests. Temperate forests are called as sholas. तो शोला फॉरेस्ट कहाँ पे पाई जाती है? सदन में, ठीक है। जब आप नीलगिरी वगैरह पढ़ोगे तो अगर क्वेश्चन आता है कि शोला टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदन, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो प्लांट्स हैं उनका नाम लिखें आप। MLC, मग्नोलिया, L for laurel, C for cinchona, 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 और W for लिखो wattle, MLCW, wattle। Such type of forests are also found in Satpuras. So such forests, जब जहाँ पे ये माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, such forest मतलब सब ट्रॉपिकल और सेम टाइप ऑफ प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते? सतपुरा, मैकाल रेंजेस, सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस। तो हमने बोला ये कहाँ के सदर्न माउंटेन्स है, कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स, सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स
कहाँ पे? केरला, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो फाइनली हम वापस से रिवीजन करते हैं इन प्लांट्स की। सबसे पहले हमने देखा 5 में डिवाइड किया हमने। तो पहले वाले को हमने डिवाइड किया, पहले वाले को हमने बोला ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स हैं? MARE, महागोनी, महुआ, महागोनी, आइनी, रोजवुड एंड एबोनी। दूसरे के ख्याल से CHK, सिदार, ओलोक एंड केल। दूसरे वाला कौन सा था? सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन में मोर देन 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल थी। less rainfall area. हाँ, लेस रेनफॉल एरियाज ऑफ दोज रीजन्स। कौन से? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। फिर उसके बाद हमने बोला क्या दूसरा? मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो थे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हमने किए, किसमें? मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स क्या हैं? मास्ट TSS, और दूसरे के टैप कब। फिर उसके बाद हमने कौन से ट्रॉपिकल थॉर्न्स पढ़े, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। और कौन कौन से हैं? BKP, बैल, बबूल, खैर और केजरी, P फॉर पाम एंड पालास ऊपर भी आ चुके हैं, खैर भी ऊपर आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया? लिटोरल आपने करना है, और उसके बाद माउंटेन नॉर्दर्न एंड 1000 से नीचे कौन से डेसिडुअस हैं, उसके ऊपर कौन से हैं? वेट टेम्परेट, उसके ऊपर अल्पाइन के कौन से? रोडोडेंड्रॉन, BJPS, लाइकन्स, मॉसेस, बिफोर बर्च, बर्च नीचे है, क्या है? लाइकन मॉसेस तो 4000 अबव। हाँ। वो टंड्रा में है। फिर उसके बाद 2000 से 3000 के बीच में स्प्रूस एंड ब्लू पाइन। उसके बाद 1500 से 1700 के बीच में पाइन। 1000 से नीचे की बात कौन सी है? चिनार और देवदार। इसका सदर्न जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। अब फाइनल जो हम करेंगे, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जल्दी करते हैं हम। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 3 में डिवाइड टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक ये चीज, ये क्या बताता है? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव्स के बारे में बताता है। कौन इसको करता है? मिनिस्ट्री ऑफ MOSF। कौन इसको करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नहीं। कौन इसको पब्लिश करता है? इन्वायरमेंट से नहीं करता। एनवायरनमेंट एंड वो कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। यहीं पे लिखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट MOEFCC। बाय एनुअल है, मतलब 2 साल के बाद होता है, और ये 18th रिपोर्ट है। 18th रिपोर्ट है 2023 वाली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 18th रिपोर्ट है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या फर्क हुआ? जी असल में वो फॉरेस्ट में आएगा सब कुछ, वेजिटेशन जितना भी होगा।
कैनोपीज वगैरह की डिफरेंशिएशन। और ट्री में आएगा सिर्फ ट्री का ही पोर्शन है। फॉरेस्ट में क्या आएगा? जितना भी उसका वेजिटेशन होगा छोटा छोटे बड़ा plot सारा होंगे। वो फॉर एग्जांपल ये 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, फॉरेस्ट में लैंड मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इसमें अगर प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम फॉरेस्ट बोलेंगे। ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, फॉरेस्ट लैंड है, मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होगी। लेकिन ट्री कवर का हो गया क्या? फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर ट्रीज लगे हुए हैं तो उनको हम करेंगे तो वो बन जाएगा क्या? ट्री कवर। तो ये डिफरेंस है। रेफर्स टू एन एरिया विद कैनोपी मोर देन 10%, ठीक है, और उसका क्या? फॉरेस्ट कवर है, ट्री कैनोपी मोर देन 10%। 10%, हाँ, ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पूरे हेक्टर में 10% से ज्यादा अगर ट्रीज हैं तो इसका मतलब ये फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कुछ भी आपके घर के पास लगे हुए पेड़, तो ये भी उस ट्री कवर में आएंगे, ठीक है। अब कितना ट्री कवर है ये देखते हैं अब हम। फॉरेस्ट कवर इज 21%, 21.76%. Tree cover is 3.41% of total geographical area, ठीक है, total geographical area। अब इसमें 3 चीजें पड़ेंगी, ठीक है। लार्जेस्ट, ठीक है, स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। दूसरा, स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू देयर एरिया, और टोटल एरिया के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कितना वो है ना, समझे। फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स हैं, एक स्टेट में फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर हेक्टर का लैंड जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर आया, दूसरी स्टेट में 12 का आया हुआ है, तो किस में ज्यादा होगा? स्टेट विद लार्जेस्ट, तो वो दूसरे वाली 12 वाली होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पहले वाली स्टेट अगर 20 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उस पूरी स्टेट का था, तो उसके हिसाब से 10 अराउंड 50% हो गया। 12 वाला अगर 40 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका पूरा एरिया था, और 12 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो फॉरेस्ट था, तो कितनी परसेंटेज 50 से कम होगी। इसका मतलब हुआ स्टेट, ये वाली स्टेट जो बी स्टेट थी, इसका जो है परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल एरिया जो है वो कम होगा, समझ रहे हो। तो ये अलग है और ये अलग है। अब इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, ये 4 चीजें इसमें पढ़नी है। तो ये ऐसे हमने, जब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने पढ़ी थी, पिछले दिनों आई थी, आपने पढ़ी थी यासर जी, आपने पढ़ी थी। कोई भी चीज है ना, ये ऐसे डिवाइड किया था आपने, यही तो करना है आपने। ऐसे तो जब मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, हमने कोई भी चीज आती है उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। जब स्ट्रक्चरिंग होगी हमारे दिमाग में मैप बनेगा तब जाके याद होगा, ऐसे तो नहीं याद होगा, ठीक है। इसका लिखें मैक, MAC, मैक, MAC, मैक। इसका लिखो LMA, लमा, LMA। इसका लिखो MGO, MGO, MGO। इसका लिखो MKLN, मालकिन। So states with largest forest cover, state with for मध्य प्रदेश, MP, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
एल क्या होगा? लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो स्टेट्स विद, समझ आई? आपको समझ आ रही है क्या चल रहा है ये? समझ? सेकंड वाला क्या लिखा आपने? स्टेट रिस्पेक्ट टू State with largest forest cover with respect to their area of their area of the state, है ना? ठीक है। लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। ये मिजोरम है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। और मैक्सिमम डिक्रीज कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। इसका लिखो मैम, MAM, मैम। मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड महाराष्ट्र। (0.15% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का जो है वो किस में आता है? मैंग्रोव्स में। ये हो गया महाराष्ट्र। और ये डिक्रीज हुआ है, ये वाले इंक्रीज हुए हैं। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर इंडिया का इंक्रीज हुआ है, वेरएस मैंग्रोव जो है वो कम हुए हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और देन महाराष्ट्र। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है महाराष्ट्र के ऊपर। आंध्रा के आगे लिखो डिक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है। और सॉरी, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है और गुजरात का डिक्रीज हुआ है। सो गुजरात में जो है नेट मैंग्रोव जो है कवर जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो अब फाइनली हम इसकी रिवीजन करते हैं। जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है? जम्मू कश्मीर का पता नहीं मुझे, नो आइडिया। देखेंगे इसको। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये देखना पड़ेगा इसके लिए, है ना, आपने करके लाना है। MOEFCC पब्लिश करती है, बायएनुअल होती है, 18th रिपोर्ट है। उसके बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? मैप में मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। पर विद रिस्पेक्ट टू देयर एरिया कितने कौन सी स्टेट में? लक्षद्वीप। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है? मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में। मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। अब देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी है और कम भी हुआ है। कम होने के बावजूद भी अभी तक वो टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला ट्री कवर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और मैंग्रोव जो है गुजरात में डिक्रीज हुए, बाकी है उसमें आंध्र और महाराष्ट्र में इंक्रीज हुए।
ठीक है, So this is the end of our lecture. ठीक है। We will just- नेचुरल वेजिटेशन जो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसके PYQs चेक करेंगे, ठीक है, देखेंगे कितने हो रहे हैं हमारे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so